जय हिंद। देखिए, आज हमारे पास नया टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसी वैल्यू जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीनोमियल। क्लियर है? अब ज़रा इस बात को हम देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके समझने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकोगे। ना पहले बात करते हैं पॉलीनोमियल। देखिए, कोई इक्वेशन है हमारे पास, देन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि एक से अधिक टर्म हो जाती है, जैसे 2 है, x है। क्लियर है? आप इसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, सपोज करो कि ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट्स रहते हैं। पहला डाउट्स तो ये रहते हैं, जो हम लोगों ने कंफर्मेशन करते हैं कि कोफिशिएंट, दूसरा डिग्री। ये दो बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है और डिग्री का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है, सपोज करो कि इसी वाली इक्वेशन को उठाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। अब इसको आप ध्यान से देखो, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी हमारे पास वेरिएबल है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ वाला जो है वो सब कैसा होगा? कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर है और हमसे बोल दिया जाए कि आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? एक है, तो हमें क्या लिखना है? एक इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर हमसे फर्दर पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का बताइए क्या होगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ 3 का बोलेगा तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? अब जरा हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में कुछ और टर्म्स की, या जिसको हम डिवाइड करते हैं या बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जस्ट 3 तरह के हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, हालांकि 3 से ज़्यादा भी होते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ 3 तक का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो होता है इसमें, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। देन सेकंड पे हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड हमारे पास आता है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जनरली हम बात करते हैं फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x माइनस 3, 4x माइनस 5, 3x माइनस 2, ये सब कैसे हैं? तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें एक स्क्वायर की वैल्यू जरूर रहेगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 5, ये सब कैसे हैं हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है? x का स्क्वायर इसमें लगा हुआ है। थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जनरली हम इसको आप पढ़ते हैं तो ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में
डी। इस तरह के फॉर्म के अंदर डिनोशन जब कभी भी हमें नजर आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जनरली देखो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप एक ही जगह लिख दो 3x², 2x², 4x और प्लस में आप कांस्टेंट टर्म कुछ भी ले सकते हो, सपोज 10 ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। माफ करना, क्योंकि इसमें एक क्यूब वाली टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, स्क्वायर का इंट्रोड्यूशन। लीनियर वाले में क्या होगा, जिसमें किसी तरह का कोई डिनोशन नहीं रहता, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहते हैं, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल और इसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल, या x² या क्यूबिक फॉर्म में आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोस के बारे में। ये टर्म्स जो होती है, ठीक है, जीरो से पहले हम थोड़ा सा ग्राफिकल के इंट्रोड्यूशन के बात करते हैं, जो हम लोग ग्राफिकल इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है ग्राफिकल इंट्रोड्यूशन में, कि इसमें अक्सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में इस तरह की चीज़ों को आपने ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई एक्सेस, और ये भी वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस, ठीक है। इधर वाली साइड को हम पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करते हैं और ये वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता है हमारा और ये भी पॉजिटिव, और ये हमारा होता है ओरिजिन। इस तरह के आपने ग्राफिकल जो है वो 9th क्लास में आपने सीखा होगा। अब इस तरह के सवालों में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सपोज हमको कुछ इस तरीके से दिया, कोई एक लाइन रेज है जो एक्स एक्सिस को भी काट रही है और वाई एक्सिस को भी काट रही है। तो हमें यहाँ पे क्या बताने के लिए कहता है कि बताइए इसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, पॉसिबल वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो नंबर लाइन एक्स एक्सिस की जा रही है, ये लाइन इसको कितनी बार टच कर रही है या कट कर रही है। हमें वाई से कोई लेना देना नहीं है। देखो एक्स जो है इसको एक बार काट रहा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई, तो एक्स की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई। सेम कहानी अगर सपोज हमारे पास फिर से अगर एक एग्जाम्पल लें हम इसका, सपोज करो कि कुछ इस तरीके से है और ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू बन सकती है इसमें, देखो 1 2 3 4, तो हम एक्स की कितनी वैल्यू निकल सकती है, 4। तो ये जो हमने एक्स की वैल्यू पॉसिबल होता है, इसी को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जीरोस की फॉर्म में। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जीरो। तो इसमें कई बार क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है, तो याद रखना 3, और इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है, तो हमें क्या बताना है, 4। नेक्स्ट इसमें एक और वर्ड जो है आपको इंट्रोड्यूस करता है, और हम इसको जनरली ग्रीक वर्ड से भी डिनोशन करते हैं, अल्फा, बीटा, और एक और टर्म होता है गामा। अब देखिए, ये जो आप लोगों के सामने लिखा गया है, इसको फिर से बोल देता है अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या करते हैं, जीरो की रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्टली अगर आपसे इंट्रोड्यूस में बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है, तो -b/a बराबर होता है। अगला अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, तो c/a होता है, ठीक है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को ही रिप्रेजेंटेशन आगे आप देखोगे कि क्वेश्चन में इन्हीं के द्वारा हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन करते हैं। तो जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान ना हो। आप 1 से 2 सवाल एक्सरसाइज के लगाएंगे, हम वहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा ये किसके बराबर है, तो याद रखना -b/a के। देन अगला हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, और ये किसके बराबर है, तो याद रखना c/a के। इसमें एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, और ये किसके बराबर होता है, -d/a के। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पे आपको एक और चीज़ से इंट्रोड्यूशन करा देना,
ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आएगी। जनरली इन चीज़ों का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी और वहाँ से आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको अल्फ़ा और बीटा दिया जाएगा और कहेगा कि इक्वेशन निकाल के बताओ, तो हमें उस समय पे क्या फॉर्मूला लगाना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगी, ठीक है, प्लस माइनस सी, यहाँ पे क्यों कांस्टेंट टर्म लगाई जाती है, अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके किसी भी इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये हम आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे।